हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वंशन फैन फिक्शन द लेंस नेवर गिव अप ऑन हिज ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी एंड वी यिंग दोनों एक साथ ही निकल चुके थे अपने सफ़र पर, क्योंकि वी यिंग का सामान चोरी हो गया था, जिस वजह से वांग जी वी यिंग को अपने साथ चलने के लिए ऑफर करता है एंड वी यिंग भी मान जाता है, क्योंकि वी यिंग की फैमिली एंड वांग जी की फैमिली दोनों ही एक दूसरे की फैमिली को अच्छे से जानते थे। एंड हाँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं गलती से अगर वांग जी की माउथ से वी जिंग का नाम अगर वी जिंग बोल दूँ तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि नाम बोलने में मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि आपको तो पता ही होगा, यहाँ पर वी जिंग ने अपना नाम जो है वो वैन निंग बताया है एंड वांग जी ने अपना नाम नी हुसैंग बताया है। एंड जियांग्स फैमिली के अंदर सभी को पता चल चुका था कि वी जिंग घर छोड़कर भाग गया है एंड लैंस भी आ चुके थे। एंड जियांग फैंगम्यान अब मिस्टर लैन को देखते हैं एंड बोलते हैं कि मिस्टर लैन, मुझे आपको कुछ बात बतानी है। ये सुनने के बाद जो मिस्टर लैन थे वो कोल्ड फेस के साथ जियांग फैंगम्यान को देखते हैं एंड बोलते हैं, हाँ बताइए आपको क्या बताना है। जियांग फैंगम्यान मिस्टर लैन को देखते हैं एंड वो बोलते हैं, मिस्टर लैन, वो मैं आपसे कहना चाहता था कि जैसे ही जियांग चैंग एंड मैडम यू यान ली ये सुनते हैं कि जियांग फैंगम्यान बताने वाले हैं, उनको तो बहुत ही बुरा शौक लग जाता है, झटका लग जाता है सच में। मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अब उन सभी को बहुत ही डर लग रहा था कि न जाने मिस्टर लैन अब क्या बोलेंगे। जियांग फैंगम्यान के खुद के फोरहेड पर पसीना आने लगता है एंड वो जल्दी से अपना हैंकी निकालते हैं एंड अपने फोरहेड से पसीने को साफ करने लगते हैं। एंड जो लैन से किरण थे वो चुपचाप बैठकर देख रहे थे। तभी जियांग फैंगमैन एक डीप ब्रीथ लेते हैं, वो अपनी जगह से उठते हैं एंड वो मिस्टर लैन को देखते हैं एंड फिर बोलते हैं कि वो मिस्टर लैन, मुझे आपसे कहना था। तभी जो लैन किरण था वो भी उठ जाता है एंड वो जियांग फैंगमैन को देखता है और बोलता है कि मुझे भी आपसे कुछ कहना था। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को बो करते हैं। जियांग फैंगमैन एंड मिस्टर लैन दोनों ही एक साथ बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिएगा, ये शादी नहीं हो सकती है। एक बात के लिए वो दोनों रुक जाते हैं एंड फिर एक दूसरे को देखते हैं एंड जितने भी लोग थे सभी शॉक थे। ये सुनने के बाद लैन सिचन बोलता है कि क्या क्या कहा आपने? वी जिंग घर से भाग गया है? जियांग फैंगमैन बोलता है कि हाँ, हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम ये शादी नहीं कर सकते हैं। वी जिंग भी घर से भाग गया है, इसका क्या मतलब है आपको? लायन सेजन ने कहा कि वांग जी भी घर से भाग गया है, इसीलिए हम ये शादी नहीं कर सकते हैं, माफ़ कर दीजिएगा। लायन केरन खुद शौक था और वो बोलता है, वी जिंग घर से भाग गया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जियांग फैंगमैन बोलता है कि मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हो गया, क्या सच में लेकिन वांग जी भी घर से भाग गया है? तो लायन केरन बोलते हैं कि हाँ, वांग जी भी घर से भाग गया है एंड मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारे बच्चे ऐसा कर सकते हैं। जियांग फैंगमैन बोलते हैं कि हाँ, वी जिंग घर से भाग गया है तो अब हम ये शादी नहीं कर सकते हैं, माफ़ करिएगा। लायन किरण बोलता है कि हमें भी माफ़ कर दीजिएगा कि वांग जी भी घर से भाग गया है तो अब ये वेडिंग नहीं हो सकती है। जियांग फैंगमैन बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वी जिंग घर छोड़कर ऐसे कैसे भाग सकता है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, पक्का कुछ न कुछ तो हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वी जिंग तो बहुत अच्छा है, वो ऐसे कैसे कर सकता है। ये सुनने के बाद मैडम यू रोते हुए बोलती हैं कि मेरा बेटा वी जिंग बहुत अच्छा है, वो ऐसे घर से नहीं भाग सकता है। ये मेरी ही गलती है कि मैंने मेरे बेटे को शादी करने के लिए फ़ोर्स किया, मेरी ही गलती है, मैं बहुत बुरी माँ हूँ। मैंने अपने बच्चे को इतना फ़ोर्स कर दिया कि वो घर छोड़कर चला गया। मुझे वी जिंग के लिए बहुत डर लग रहा है। मेरा मेरा बच्चा को पता नहीं कहाँ चला गया होगा घर छोड़कर, वो कैसे रहेगा? वो तो अभी कितना छोटा है। मुझे मुझे डर लग रहा है वी जिंग के लिए। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती हैं। जो जियांग यानली थी वो मैडम यू के पास जाती हैं एंड बोलती हैं, मॉम मॉम प्लीज़ शांत हो जाइए, विंग को कुछ नहीं होगा, डैड विंग को ढूंढ कर लेकर आएंगे, उसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। जियांग फैंगमैन भी वो बहुत ही सैड। मिस्टर लैन भी बोलते हैं कि मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि फैंगमैन ऐसा कैसे हो गया, वांग जी ऐसे कैसे घर छोड़कर जा सकता है। एंड उसे तो एक वीक से ही पता था कि उसकी शादी वीजिंग से होने वाली है एंड अचानक से वो घर छोड़कर चला गया। ये सुनने के बाद जो लैन सिचन थे उनके तो कान खड़े हो जाते हैं एंड वो अपने डैड को देखते हुए बोलता है, डैड, आपने कहा कि वांग जी को 1 हफ्ते से पता था कि उसकी शादी वीजिंग से होने वाली है, तब भी वो अपने अकाउंट से इतने सारे पैसे निकाल रहा था। मिस्टर लैन बोलते हैं कि सिजन, तुम्हारा क्या मतलब है? लैन सिजन बोलता है कि अंकल, आपको शायद पता नहीं है, वांग जी जो है हमेशा पैसे निकालने के लिए अपने अकाउंट का यूज़ नहीं करता था, वो हमेशा से ही अपने कार्ड का यूज़ करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वांग जी अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहा था एंड मुझे शू यांग ने बताया था, लेकिन मैंने पहले इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगा। ये सुनने के बाद मिस्टर लैन बोलते हैं कि सिचन, सच में तुम ये मुझे पहले नहीं बता सकते थे? तो अच्छा, इसका मतलब है वांग जी तुम पहले से ही भागने की तैयारी कर रहे थे। वांग जी तुम एक बार घर आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एंड वो लैन सिचन से बोलता है कि सिचन, तुम्हें मुझे ये सब चीज़ें पहले बतानी चाहिए थी, अब तुम मुझे बता रहे हो। ये सुनने के बाद लैन सिचन बोलते हैं कि अंकल मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे लगा ये नॉर्मल बात होगी, लेकिन ऐसा कुछ करेगा वांग जी ये मैंने नहीं सोचा था। इस पर लैन किरण अपने दांतों को पीसते हुए गुस्से में बोलता है, सच में वांग जी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बस तुम एक बार वापस घर आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा अच्छे से।
अब हम देख लेते हैं एक छोटा सा फ्लैशबैक कि वांग जी के घर से भागने के बाद क्या हुआ था। शू यांग जो वांग जी का पर्सनल असिस्टेंट एंड जो उसका सेक्रेटरी है और उसका बोल सकते हैं कि एज अ फ्रेंड भी है, बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं, वो ऑफिस में था एंड वो बार बार वांग जी को कॉल किए जा रहा था एंड बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि शू यांग जब भी वांग जी को कॉल लगा रहा था तभी एक ही मैसेज आ रहा था, या बोले कि एक ही चीज़ बार बार बोली जा रही थी कि जिस पर्सन को आप कॉल करना चाहते हैं उसका फ़ोन अभी स्विच ऑफ है, तो प्लीज़ दोबारा से ट्राई करें। शो यांग का अब दिमाग पूरी तरह से खराब हो रहा था कि ये वांग जी उसका फोन क्यों नहीं पिक कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लैंड मेंशन के अंदर जो लैंड सिचन थे एंड लैंड किरण थे वो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे एंड वांग जी का वेट कर रहे थे खाना खाने के लिए। शो यांग इतना परेशान था कि अब वो बस बिल्कुल भी नहीं रुक सकता था। सच में वो बोलता है, कमीने वांग जी, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं पिक कर सकते? तुम अच्छे से जानते हो कि आज तो तुम्हारी इंगेजमेंट भी है इवनिंग को एंड देन तुम्हारी एक मीटिंग भी है आज बोर्ड मेंबर्स के साथ। सच में अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास एक ही ऑप्शन है। इसके बाद शू यंग अपना फ़ोन निकालता है एंड वो सीधा लायन सिचन को कॉल करता है। लायन सिचन जो अभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे एंड वांग जी का ही वेट कर रहे थे, तभी उनका फ़ोन रिंग करता है। वो अपना फ़ोन निकालते हैं एंड देखते हैं तो कॉल शू यंग का था। लायन सिचन कॉल को पिक करते हैं और बोलते हैं, हेलो शू यंग, कैसे हो तुम? गुड मॉर्निंग। ये सुनने के बाद शू यंग बोलता है, गुड मॉर्निंग सिचन का, क्या आप मुझे बता देंगे वांग जी घर से निकल गया है या नहीं? ये सुनने के बाद लायन सिचन बोलते हैं कि वांग जी, लेकिन वांग जी तो आज रूम से ही नहीं निकला है अभी तक, मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ डाइनिंग टेबल पर, तुम रुको वो थोड़ी देर में आ जाएगा। ये सुनने के बाद शू यंग बोलता है, व्हाट, वो अभी तक निकला नहीं है? सच में ये मेरा दिमाग पूरा ख़राब करके रखेगा। एक तो आज इसकी मीटिंग है एंड देन इवनिंग को इसकी इंगेजमेंट है, ये अभी तक नहीं निकला है। हाँ सच में मैं पूरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं क्या करूँ? ये सुनने के बाद लान सिचन बोलते कि इट्स ओके शू यांग, तुम शांत हो जाओ, मैं अभी उसे बताता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुको। तभी जो शू यांग था उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जो कि वांग जी का था। जैसे ही शू यांग मैसेज को रीड करता है तो वो बोलता, व्हाट, ये क्या है वांग जी, तुम कमीने कहीं के? ये सुनने के बाद लायन सिचन के हाथों से उनका फोन ही गिरने वाला था, तभी बोलते, शू यांग क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो इस तरह से? शो यांग बोलता, सिचन का ये वांग जी के क्या मजाक कर रहा है? हाँ, उसने मुझे अभी मैसेज किया है। शो यांग को ये बातें सुनकर लायन सिचन बोलते हैं, शो यांग क्या मैसेज किया वांग जी ने? शो यांग बोलता है सिचन का, उसने मैसेज किया है कि आज बोर्ड मेंबर्स के साथ जो मीटिंग होने वाली है वो आप करें एंड वो नहीं आएगा, वो घर से जा रहा है। ये सुनने के बाद जो लायन सिचन थे वो बोलते, ये क्या क्या बोल रहे हो शो यांग तुम? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है, एक मिनट रुको, मैं अभी वांग जी से पूछता हूँ कि ये क्या बकवास कर रहा है, वो चेक करो तुम, एक मिनट रुको, मैं अभी बुलाता हूँ वांग जी को। ये बोलकर वो फ़ोन को साइड में करते हैं एंड वो जाने ही वाले थे वांग जी को बुलाने के लिए, तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है एंड बोलता है, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये सुनने के बाद लायन किरण गार्ड को देखते हैं और बोलते हैं, हाँ बताओ क्या हुआ। इसके बाद वो गार्ड बोलता है कि सर, जो हमारी मेंशन की वॉल्स के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी वो तार लगे हुए हैं उन्हें कल किसी ने हटा दिया था, यानी कि वॉल्स पर अब करंट नहीं है। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते, व्हाट, ऐसा किसने किया? तो गार्ड बोलता है कि सर, कोई भी कल घर के अंदर नहीं आया है, क्योंकि मैंने गार्ड्स को अच्छे से कहा था गार्ड्स करने के लिए, तो बाहर से आना तो इम्पॉसिबल है। मुझे लगता है सर किसी ने घर के अंदर से ही उन तार्स के जो करंट था उन्हें बंद किया है। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलता है, क्या तूने सीसीटीवी फुटेज को चेक किया? ये सुनने के बाद जो गार्ड था वो बोलता है कि सर, हम आपकी परमिशन के बिना ऐसे चेक नहीं कर सकते हैं। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलता है, ठीक है, जाओ चेक करो एंड टैब दो मुझे। ये सुनने के बाद वो गार्ड बोलता है, ओके सर, एंड फिर जो गार्ड था वो अपने पास से टैब निकाल कर लायन किरण को देता है। लायन किरण चेक करता है और बोलता है, ये वांग जी अपना बैग लेकर कहाँ जा रहा है? हाँ, एंड फिर वो देखते हैं कि वांग जी सीसीटीवी फुटेज के अंदर साफ साफ दिख रहा था अपने लगेज को लेकर जो मेंशन था लैन उसकी दीवार से कूद कर भाग गया था। ये देखने के बाद लैन कैरन गुस्से में आ जाते हैं एंड वो उस टैब को उठाकर दीवार पर मार देते हैं एंड चिल्लाते हुए बोलते हैं, वांग जी तुम घर से कैसे भाग सकते हो? हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एंड मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है वांग जी तुम पर। एंड जब लैन सिचन ये देखते हैं तब वो भी डर जाते हैं एंड उनके हाथ से भी फ़ोन गिर जाता है। इसके बाद लायन सिचन बोलते हैं, अंकल अंकल क्या हुआ? तभी लायन करण को इतना गुस्सा आता है कि गुस्से की वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगती है एंड वो बहुत ही हैवी हैवी ब्रीदिंग लेने लगती हैं। तभी जो अंकल शू थे, यानी कि इस मेंशन के जो भी नौकर्स हैं उनके हेड सर्वेंट थे एंड जो लायन करण के बोल सकते हैं बेस्ट फ्रेंड भी थे, वो आते हैं वहाँ पर एंड देखते हैं और बोलते हैं कि जाओ सर्वेंट जल्दी से इनकी मेडिसिन लेकर आओ। इसके बाद लायन सिचन आते हैं एंड अंकल को पानी पिलाते हैं। लायन सिचन उन्हें बोलता है, अंकल आप ठीक तो है ना? तभी सर्वेंट मेडिसिन लेकर आ जाती है। इसके
बाद लायन सिचन जो है वो अंकल लायन किरण को मेडिसिन देते हैं उनकी एंड बोलते हैं आप ठीक तो है ना, आप प्लीज़ अंकल शांत हो जाइए। मेडिसिन खाने के बाद लायन किरण की हालत थोड़ी सी ठीक होती है। इसके बाद लायन किरण बोलता है मैं उस वांगजी को छोड़ूंगा नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो घर से भाग गया है। ये सुनने के बाद लायन सचिन बोलते हैं कि अंकल आज वांगजी की बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग है तो अब हम क्या करें। लायन सचिन बोलते हैं ये सब चीज़ें, तो लायन किरण बोलता है कि एक काम करो, मीटिंग्स को तुम अटेंड करो, अब वांगजी नहीं है तो तुम्हें ही करना होगा। लायन सचिन बोलता है कि हाँ अंकल मुझे ही करना होगा, मुझे लग रहा है इसीलिए वांगजी घर से भागना चाहता था, तभी उसने बोर्ड मेंबर्स की जो मीटिंग थी उसे डिले किया था। लायन किरण बोलता हाँ मुझे भी यही लग रहा है। एंड वांगजी तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे शादी से भागकर जो है बच जाओगे वेडिंग से। तुम चिंता मत करो वांगजी, तुम्हें ढूंढ कर मैं तुम्हारी वेडिंग तो वी जिंग से ही कराऊंगा, वी जिंग ही मेरा सन इन लॉ बनेगा। एंड वांगजी तुम बस एक बार मिलो मुझे। इसके बाद वो बोलते हैं कि सिचन जाओ तुम मीटिंग को अटेंड करो एंड चू यांग से कहो कि वो वांगजी को ढूंढे एंड जल्द से जल्द ढूंढ कर लेकर आए। ये सुनने के बाद लायन सिचन बोलते हैं कि हाँ ठीक है। अब यहीं पर ये फ्लैशबैक एंड होता है, जो बोल सकते हैं जियांग मैंशन था, वहाँ पर लायन फैमिली एंड जियांग फैमिली दोनों ही टेंशन में अपने सर को पकड़ के बैठी हुई थी, क्योंकि जिन लोगों की शादी होने वाली थी वो दोनों ही घर छोड़कर भाग चुके थे। एंड सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें, कैसे ढूंढे। वो सभी लोग अपने सर को पकड़ के बैठे हुए थे। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं वी जिंग एंड वांगजी को, जो कि अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। वहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। जो होटल वांगजी ने बुक किया था वो तो और भी ज़्यादा लग्जूरियस था एंड इतना ब्यूटीफुल था कि कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए। वांगजी वहाँ पर जो है टैक्सी से निकलता है, बाहर आता है एंड फिर वो वीजिंग के लिए टैक्सी का डोर ओपन करने के लिए दूसरी साइड में जाता है। वांगजी जैसे ही दूसरी साइड में जाता है, जब वो टैक्सी का डोर ओपन करता है तो देखता है कि वीजिंग तो पीसफुली सोया हुआ है। वांगजी देखता है वीजिंग को, वीजिंग बहुत प्यारे तरीके से सो रहा था एंड वांगजी का मन नहीं कर रहा था कि वो वीजिंग को उठाए। इसीलिए वांगजी जो है वो अपने मन में सोचता है कि उसका मन कर रहा है कि वो वीजिंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता हुआ अपनी गोद में रूम में लेकर जाए एंड वीजिंग की नींद ना टूटने थी। वांगजी ये सब सोच रहा था, फिर वो स्माइल करता है एंड फिर वो धीरे से वीजिंग को टैक्सी से बाहर निकालता है, उसे अपनी गोद में कैरी करता है एंड वीजिंग को लेकर होटल के अंदर जाता है। वांगजी वीजिंग को लेकर होटल के अंदर आता है एंड वो लॉबी में चलते हुए आगे की ओर जा रहा था, वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करते हुए, ये बोले कि उसे ब्राइडल स्टाइल में लेते हुए। तभी अचानक से जो वीजिंग था वो धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करने लगता है, क्योंकि वीजिंग को फील हो रहा था कि जैसे मानो कोई उसे कैरी करके ले जा रहा हो। वीजिंग जो था वो स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड जैसे ही वो अपनी आइज़ को ओपन करता है तो अपने सामने वांगजी को देखता है। वांगजी का फेस वीजिंग के फेस के बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, जिस वजह से वीजिंग देखता और बोलता हाँ ये वांगजी। एंड फिर वीजिंग को वांगजी की जो सैंडलवुड स्मेल थी, सैंडलवुड स्मेल जैसी फील होती है, वीजिंग को बहुत अच्छा लगता है। वीजिंग तुरंत ही अपने पूरे मतलब बोल सकते हैं कि उसकी नींद टूट जाती है एंड वो जैसे ही वांगजी को अपने इतने क्लोज देखता है तब वो जल्दी से वांगजी से दूर हो जाता है एंड तुम एंड वो जल्दी से उतर जाता है वांगजी की गोद से एंड वो वांगजी को गुस्से में देखता है। लॉबी के अंदर सब लोग थे, वीजिंग उतरता है और बोलता है तुम बास्टर्ड, मुझे ऐसे कैरी करके, हाँ तुम मेरा फ़ायदा उठाना चाहते थे, इसीलिए तुम मुझे अपने साथ लेकर आए थे, हाँ तुम इतनी घटिया हो। ये बोलकर इससे पहले कि वांगजी कुछ बोल पाता वांगजी को सीधा वीजिंग एक स्लैप लगा देता है एंड वो गुस्से में देखता और बोलता बास्टर्ड, बदतमीज़ कहीं के, तुम बस मेरा फ़ायदा उठाना चाहते थे, इसीलिए ना, इसीलिए मुझे तुम पर शक हो रहा था। वांगजी बोलता वीजिंग देखो मुझे गलत मत समझो, बस तुम सो रही थी, मैं तुम्हारी नींद को तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हें लेकर जा रहा था ऐसे अपनी गोद में लेकर, हाँ मुझे गलत मत समझो। इससे पहले कि वीजिंग कुछ और बोल पाता या कि वांगजी कुछ और बोल पाता, वांगजी की नोज़ से ब्लीडिंग होने लगती है। इतना कस के वांगजी ने मतलब वीजिंग ने मारा था वांगजी को कि सच में उससे तो ब्लीडिंग ही होने लगती है। वीजिंग बोलता बास्टर्ड कहीं के, एंड मैं अब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। ये बोलकर वीजिंग वहाँ से जाने लगता है। वांगजी वीजिंग को देखता है और बोलता हाँ, एंड जितने भी लोग थे लॉबी के अंदर उन सब ने ये नज़ारा देख लिया था। वांगजी वीजिंग के पीछे जाते हुए बोलता वीजिंग प्लीज़ मुझे गलत मत समझो, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था और कुछ भी नहीं। तभी अचानक से कोई वांगजी को शोल्डर से पकड़ते हुए हिलाते हुए बोलता सर आप ये क्या कर रहे हैं, आपको जाना नहीं है क्या, प्लीज़ मेरी टैक्सी से बाहर निकलिए, मुझे और भी लोगों को पिक करने के लिए जाना है, प्लीज़ सर उठिए। एंड वो टैक्सी ड्राइवर जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से वांगजी अपनी होश में आ जाता है एंड वो बोलता हाँ। एंड फिर वो देखता है उस टैक्सी ड्राइवर को एंड बोलता सॉरी, एंड फिर वो उसे कुछ पैसे देता है। पैसे देने के बाद वो फिर से देखता है वीजिंग की ओर, जो कि अपने आइज़ को बंद करके सो रहा था। उसी तरह से वांगजी अपने मन में बोलता है ये मैं क्या सोच रहा था, हाँ मैं ये क्या सपना देखा मैंने, आह ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वांगजी वीजिंग को अच्छे से देखता है। वांगजी वीजिंग को सोते हुए देखकर स्माइल करते हुए बोलता है वीजिंग तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, अडोरेबल हो, तुम्हारे बेबी पिंक लिप्स
जो कि इतने सॉफ्ट हैं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें किस करूं, इस हद तक किस करूं कि जब तक कि तुम सांस लेने के लिए स्ट्रगल ना करने लगो। एंड तुम्हारी ये ओशन ग्रीन आइज, वाह, मेरा मन कर रहा है कि मैंने देखता रहूं बस। तुम इतने ब्यूटीफुल, इतने अडोरेबल कैसे हो, सच में मैं तुम्हें दूर जाने देना ही नहीं चाहता हूँ। ये क्या फीलिंग्स है मुझे समझ नहीं आ रही है। बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो। एंड जब मैं सोचता हूँ कि मैं तुमसे दूर जाऊँगा तो मेरी हार्ट बीट रुक जाती है। मुझे नहीं पता भी ये क्या फीलिंग्स हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ। मैं क्या करूँ, मैं तुमसे दूर जा ही नहीं पा रहा हूँ। ओ गॉड, ये क्या हो रहा है मुझे। मैं तुमसे कल ही मिला हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे दूर जाने के बारे में जैसे ही सोचता हूँ हर्ट होता है अंदर बहुत बुरी तरह से। मैं क्या करूँ सच में। बीजिंग, क्या मुझे तुमसे वन साइडेड लव हो गया है। जब भी मैं तुमसे दूर जाने या कुछ भी करता हूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हें खो ना दूँ। मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। तुम जो चाहे वो करना चाहते हो, तुम मुझसे कुछ भी बोलो, मैं हर एक वो चीज़ करूँगा, बस तुम मेरे साथ रहो। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा बीजिंग। बीजिंग, ये क्या हो रहा है मुझे, सच में मैं पागल हो जाऊँगा बीजिंग। ये फीलिंग्स क्या है, मुझे क्यों समझ नहीं आ रहा है। वांग जी अपने होश में आता है और बोलता है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ वेन्निंग के बारे में। हाँ, नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। अगर अगर उसे पता चला कि मैं उसके बारे में ये सब सोच रहा हूँ तो सच में वो मुझसे नफरत करेगा एंड मुझे मार ही डालेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये नहीं सोच सकता उसके बारे में। हाँ, मुझे अपने मन से निकालना होगा। लेकिन फिर से वो देखता है वीजिंग को एंड बोलता है कि वेन्निंग, तुम इतने प्यारे क्यों हो। हाँ, तुम मुझे अपना एडिक्टेड बना रही हो एंड मैं जितना तुम्हारे क्लोज आता जा रहा हूँ मैं तुमसे दूर ही नहीं जा पाऊँगा। मैं क्या करूँ। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। आई नो कि मैं फिर से नाम को गलत बोल रही हूँ, मतलब मुझे बोला ही नहीं जा रहा यार वेन्निंग नाम, पर इट्स ओके। नेक्स्ट पार्ट में ट्राई करूँगी कि मैं अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करने के बाद बोल सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन, ओके।